सबको सप्रेम सादर नमस्कार। सोशल स्टोरी एंड मोटिवेशंस यूट्यूब चैनल पर आप सब श्रोताओं और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों, हम सब एक काम करते हैं परंतु उस काम का फल सबको अलग अलग मिलता है। वह कौन सा फैक्टर है जो काम समान होते हुए भी उसके परिणाम को कम, ज़्यादा या उल्टा भी कर देता है? मित्रों, वह फैक्टर है समय, अवसर, मौका, चांस। जिसको मौके का फ़ायदा उठाना आ गया, जिसको अवसर का उपयोग करना आ गया, वह जीत गया और बाकी सब हार गए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चौकी पुनी का पछताने। किसानों में एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, बेलियारा बड़ा मोती नीपजे। ये कहानी इसी विषय पर अत्यंत मार्गदर्शक और प्रेरणादायी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की उत्तम से उत्तम कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहेगी। कहानी बहुत ही छोटी है, आप पूरी सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा। आइए बिना किसी एक सेकंड की भी देरी के कहानी का शुभारंभ करते हैं। किसी गांव में दो गरीब परिवार थे जिनके घर बिल्कुल पास पास में थे। दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी। कच्चे झोंपड़ों का घर था, वो केवल आटा दाल नमक का जुगाड़ किसी तरह से हो जाता था। एक परिवार के मुखिया का नाम गोपी कृष्ण था तथा दूसरे का नाम हरदयाल। उनके घर व आर्थिक स्थिति भले ही एक जैसी थी परंतु दोनों परिवारों की मानसिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। गोपी किशन के परिवार के सदस्य अपने सभी घरेलू कार्य समय पर पूरा करते थे एवं बड़े प्रेम से रहते थे। वहीं हरदयाल की पत्नी बड़ी तेज दिमाग थी। उसका स्वभाव लड़ाकू था। वह लड़ने के लिए और कोई भी नहीं मिलता तो अपने पति से ही लड़ पड़ती थी। हरदयाल की पत्नी की ये धारणा बन गई थी कि गोपी किशन के परिवार वालों की नकल करने से ही उसके घर में सुख शांति आएगी। वह छिप छिप कर हमेशा ध्यान रखती थी कि इस परिवार के सदस्य क्या करते हैं। मित्रों, कहानी का दिल यहाँ से धड़कना शुरू होता है। गोपी किशन ने अपने घर में पंडित बुलाकर यज्ञ हवन कराया और पंडितों से पूछा कि हमारी दरिद्रता कब दूर होगी। पंडित समय, घड़ी, पुल, वेला का बड़ा मर्मज्ञ था। उसने अपना टिप्पणा देकर बताया कि आज शाम को 8:15 बजे तुम्हारी पत्नी सुमति पानी के टांके से शुद्ध पानी की एक बाल्टी ला करके अपने झोंपड़े के कातरे पर डालेगी तो जो कातरे से पानी की बूंदें नीचे गिरेगी वे सब के सब मोती बन जाएगी और इससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पंडित पूजा पाठ करा करके चला गया। गोपी किशन की पत्नी सुमति ने घड़ी में सही समय देखकर सही घड़ी पुल वेला में सही समय पर अपने टांके से पानी की बाल्टी भरकर बताए गए विधि विधान के अनुसार अपने झोंपड़े के कातरे पर डाली तो कातरे से पानी की जो भी बूंदें नीचे गिरी सब की सब मोती बन गई और उसने मोतियों को चुग करके बाल्टी भर ली। हरदयाल की पत्नी ने यह दृश्य छिप कर देख लिया। उसने भी धनवान बनने की ठान ली। आज वह बहुत खुश नजर आ रही थी। पानी की बूंदों से मोती बनाने की विद्या उसकी समझ में आ चुकी थी। पति से भी उसने सारी योजना गुप्त रखी और उसने दूसरे दिन शाम को अपने टांके से पानी की एक बाल्टी ला करके अपने झोंपड़े के कातरे पर डाली और देखती क्या है, जोरदार अग्नि का धपड़का उठा। तेज आग की लपटें चारों ओर फैल गई और झोंपड़ा में समस्त घरेलू सामान के जल कर खाक हो गया। गरीबी में आटा गीला हो गया, बिल्कुल धरती पर आ गए। भोजन के लाले पड़ गए, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। पति ने पूछा, ये कैसे हो गया? अपने झोंपड़े में आग कैसे लगी? तुम पास में नहीं थी क्या? कुमति ने रोते हुए सारी बात बताई। पति अब समझ चुका था एक ही काम को दो अलग अलग समय में किया गया तो अलग अलग परिणाम आए। एक समय में पानी की बूंदें मोती बन गई जबकि दूसरे समय में पानी से ही आग लग गई।
दोस्तों, आप समय की कदर करिएगा, समय आपको निहाल कर देगा। कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अति शीघ्र इसी प्रकार की अन्य प्रेरणादायी सामग्री और कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको पुनः नमस्कार, पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।